घमंड में बेहुदगी पर उतरा ऑस्ट्रेलिया, मुंह में निप्पल नीचे डायपर, बेन स्टोक्स की छापी ऐसी तस्वीर कि अंग्रेजी खिलाड़ी का खौला खून। ऑस्ट्रेलिया ने बेन स्टोक्स को बताया रोता बच्चा, लंगोट पहनाकर जमीन पर रेंगते हुए बनाई तस्वीर तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ गए आमने सामने। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने बेन स्टोक्स पर किया हमला तो क्रिकेटर ने भी लिया बेइज्जती का बदला, स्टोक्स के जवाब से हैरान रह गई दुनिया। लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैदान के बाहर भी जंग छिड़ी हुई है। मामला जॉनी बेयरस्टो के रन आउट का है, जिसका विवाद अभी तक थमा नहीं है। जॉनी बेयरस्टो के रन आउट के मसले पर इंग्लैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की खेल भावना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेयरस्टो के रन आउट को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। अब तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी इस जंग में कूद चुकी है। जहाँ इंग्लिश मीडिया ने ऑस्ट्रेलियाई टीम पर निशाना साधा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को आड़े हाथों लिया है। क्या है इससे जुड़ा पूरा मामला, आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार दी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रोता बच्चा बताया है। यही नहीं, इस अखबार ने फ्रंट पेज पर बेन स्टोक्स की लंगोट पहने हुए जमीन पर रेंगते हुए एक तस्वीर भी प्रकाशित की है, जिसमें उनके मुंह पर दूध की बोतल का निप्पल भी लगाया हुआ है और उस पर कैप्शन दिया गया है कि चीटिंग करने वाले ब्रिटेन के खिलाड़ी शिकायत को नए स्तर पर ले गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द्वारा बेन स्टोक्स पर निशाना साधने के बाद इंग्लिश कप्तान ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है। बेन स्टोक्स ने इस फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने कब नई गेंद फेंकी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अखबार ने बेन स्टोक्स की जो तस्वीर छापी है उसमें नई गेंद भी रखी हुई है। यही वजह है कि बेन स्टोक्स ने नई गेंद का जिक्र किया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द्वारा इस फोटो को प्रकाशित करने का मतलब बेन स्टोक्स के फैसले की आलोचना करना था। दरअसल बेन स्टोक्स ने मैच के बाद कहा था कि यह खेल भावना के खिलाफ है। अगर वे उस समय फील्डिंग टीम के कप्तान होते तो खेल की भावना के बारे में गंभीरता से सोचते और इस तरीके के गेम जीतना नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा यह पूरी तरह से निष्पक्ष खेल था, नियम यही है। जॉनी बेयरस्टो के रन आउट के मामले में अब दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी आमने सामने आ चुके हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने बेयरस्टो के रन आउट को क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ बताया है, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्ब्रिज ने कहा कि वह पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ खड़े हैं। अब जरा इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के रन आउट की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से यह सारा बवाल मचा हुआ है। दरअसल जॉनी बेयरस्टो दूसरी पारी में रन आउट हो गए। बेयरस्टो गेंद खेलने के तुरंत बाद क्रीज से बाहर निकल गए थे और इसी दौरान ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने पीछे से स्टंप पर गेंद मार दी थी। असल में बेयरस्टो ने गेंद को डेड समझकर विकेटकीपर के पास जाने दिया था। जैसे ही कैरी ने गेंद पकड़ी, बेयरस्टो क्रीज पर पैर से निशान बनाकर बाहर निकल गए और कैरी ने तुरंत पीछे से गेंद स्टंप पर मार दी। नियमों के मुताबिक बेयरस्टो आउट थे और थर्ड अंपायर ने भी उन्हें आउट करार दिया। बेयरस्टो के इस रन आउट से लॉर्ड्स के माहौल में तनाव बढ़ गया है। बेयरस्टो के रन आउट पर सबसे बड़ा विवाद इस बात का है कि क्या गेंद विकेटकीपर के पास जाते ही डेड हो गई थी। कम से कम बेयरस्टो तो ऐसा ही समझ रहे थे, लेकिन वो ये गलती कर बैठे कि गेंद विकेटकीपर के पास जाते ही वो क्रीज से बाहर आ गए, जबकि एलेक्स कैरी ने गेंद को पकड़ते ही स्टंप पे मार दिया। यानी गेंद डेड नहीं थी, वो अभी भी एक्टिव प्ले का हिस्सा थी। आपको बता देंगे नियमों के मुताबिक जब तक गेंद डेड नहीं होती है तब तक खेल के उस हिस्से को एक्टिव माना जाता है। ऐसे में अगर बल्लेबाज क्रीज से बाहर जाता है तो रन आउट माना जाएगा। गेंद को तब डेड माना जाता है जब विकेट कीपर या गेंदबाज के पास गेंद आती है। इस स्थिति में कीपर कैरी के पास गेंद आई थी, लेकिन उन्होंने बिना इंतजार किए गेंद को तुरंत स्टंप पर मार दिया था, यानी गेंद डेड नहीं थी।